थ्योरम करेंगे 9.4 की। इसमें 2-3 थ्योरम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल हमने ए बी सी ले ली, अगर ये एंगल मान लो 40 डिग्री का है, ये 50 का है, ये 60 डिग्री का है। जो 40 डिग्री का है स्मॉलेस्ट एंगल है, जो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो भी स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 40 स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है। देन हमारी क्या होगी, ए सी साइड इज़ स्मॉलेस्ट साइड, ये भी साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ऐसे ही जो एंगल 6C है वो 60 डिग्री के है, वो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल है। तो इसके ऑपोजिट साइड होगी ए बी, तो हमारी ए बी साइड क्या होगी, इज ग्रेटर साइड होगी। ठीक है, ये तो दो थ्योरम्स ही हैं। एक थ्योरम है इसमें कि दो साइड्स हैं जो, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये थ्योरम है सम ऑफ एनी टू साइड्स, टू साइड्स का सम ले लो। मान लो ए बी ले लिया प्लस बी सी ले लिया। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा देन थर्ड साइड, देन थर्ड साइड। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा, वो कोई भी थर्ड साइड से। ये थ्योरम हमारी है। 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए पता है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल सी आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हमने इसमें क्या करना है, अरेंज द साइड ऑफ ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट साइड ले लो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, ए है। ए कितनी है, 50 डिग्री। फिर उसके बाद कौन सी आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, उससे बड़ी 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम अरेंज कर लेंगे साइड को, क्योंकि हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या आती है, वो स्मॉलेस्ट होती है सबसे। ठीक है, अब ए एंगल के आगे कौन सी साइड है, बी सी, मीन्स बी सी क्या है, स्मॉलेस्ट है। 60 के आगे कौन सा एंगल है, ए सी से स्मॉलेस्ट होगी। ये किससे स्मॉलेस्ट होगी, सबसे बड़ा एंगल ये है सी, इसके ए बी से, मतलब ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारी साइड्स लिख ली। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है और स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। ये हमें पता है कि लॉन्गेस्ट एंगल की अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट एंगल की अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होगी। तो सबसे पहले हमें ये ए एंगल पता है, तो ये वाला एंगल फाइंड कर लो। ठीक है, हम क्या लेंगे, ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारा जो एंगल बी ए सी है, ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है, हमें पता है ये 180 के होता है। 180 से हम 120 माइनस कर देंगे, ये आ गया 60 डिग्री का एंगल आ गया। ऐसे ही हम एंगल ले लेंगे ए बी सी, ये वाला एंगल ले लेंगे, ये भी होगा 180 से अगर 180 माइनस कर देंगे, ये आ गया 62। ठीक है, ऐसे ही एंगल ले लेंगे, ए सी बी एंगल ले लेंगे। जो ए सी बी होगा वो 180 से 122 माइनस कर देंगे, 58 हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, अब देखो, अब हमने लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है। ठीक है, एंगल लॉन्गेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा है, एंगल बी इज़, एंगल ए बी मतलब इसको ले लो, एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटेस्ट एंगल। सो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए सी इज़ लॉन्गेस्ट साइड। इसमें रीज़न लिख सकते हो कि ग्रेटर एंगल हैज़ अ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, ए सी होगी लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि जो बी एंगल है वो ग्रेटर एंगल है। अब स्मॉलर एंगल कौन है, एंगल सी, एंगल स्मॉलर है। एंगल सी इज़, एंगल सी ले लो चाहे इसको, और एंगल ए सी बी लिख दो, इज़ स्मॉलेस्ट एंगल। सो जो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये साइड जो होगी ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा प्रूव हो गया।
नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इन फिगर ए बी सी ट्रायंगल जो ये है इसमें बी एंगल दिया हुआ है ए बी ए सी के इक्वल है। देखो अगर दो जो साइड्स होती हैं उसका ऑपोजिट एंगल इसकी ऑपोजिट एंगल ये इसका ये इक्वल होता है। अगर ये 47 है तो ये भी क्या हो गया 47 हो गया। ए एंगल फाइंड कर लेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर तीनों पता चल जाएगी लॉन्गेस्ट पता चल जाएगी। ठीक है हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ए बी जो है ए सी के इक्वल है। देन जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो गया। मतलब हमारा एंगल सी भी कितने का हो गया 47 डिग्री का हो गया। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। वो भी इक्वल होता है तो ये पता चल गया सी 40 है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के इक्वल होगा। एंगल ए फाइंड करना ये 47 का पता है ये 47 का पता है 180। जो एंगल ए आ गया वो आ गया 180 माइनस 7 7 14 94 ये आ गया 86 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है अब देखो ये 86 का आ गया। हमें क्या करना है लॉन्गर साइन फाइंड करनी है। सबसे बड़ा एंगल देख लो ए तो हम क्या लिखेंगे एंगल ए इज ग्रेटर एंगल देन साइड ऑपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज कौन सी है इसकी ऑपोजिट साइड बी सी इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की लॉन्गेस्ट जो साइड आ गई वो बी सी आ गई। अब देखो अगला पार्ट दिया हुआ है सेकंड कि ए बी सी ये ट्रायंगल है इसमें ए बी सी और सी ए की वैल्यू दी हुई है। ऐसा ही सेम ये थ्योरम है जैसे हम करते हैं कि एंगल जो बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। ऐसे ही अगर जो साइड बड़ी है उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है हमें ये दी हुई है साइड्स की मेजरमेंट हमने ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। ग्रेटेस्ट एंगल निकाल अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ये ए बी सी ट्रायंगल ले लो। अब जो साइड हमारी ए बी है हमें ये पता है ग्रेटर है ये ग्रेटर है बी सी से भी ग्रेटर है और ए बी साइड हमारी ग्रेटर है ए सी साइड से भी। ये साइड इससे भी ग्रेटर है इससे भी ग्रेटर है। ठीक है अभी ऑपोजिट एंगल कौन सा ग्रेटर साइड का सी। सो सी इज ग्रेटेस्ट एंगल पता चल गया एंगल सी इज ग्रेटेस्ट एंगल। ये ए पार्ट प्रूव हो गया। अब ऐसे देखो स्मॉलेस्ट करना है। स्मॉलेस्ट क्या करेंगे अब स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है बी सी साइड है। जो बी सी साइड है वो स्मॉलेस्ट है ए सी से भी और बी सी साइड स्मॉलेस्ट है ए बी से भी। सो ऑपोजिट एंगल ऑफ बी सी इज एंगल ए। ये एंगल है इसका ऑपोजिट एंगल ये है तो एंगल देयरफॉर एंगल ए इज स्मॉलेस्ट एंगल। देखो थर्ड क्वेश्चन है फिगर में दिया हुआ कि जो ए डी है वो एंगल ए डी ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है अरेंज करना है ए बी डी एंड डी सी को इन तीनों साइड्स को अरेंज करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे ए एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है एंगल ए हमको पता नहीं है बी पता है 75 है सी पता है 35 है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जो हमारा ए आ गया वो आ गया 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री है। ये 2 पार्ट्स में बी डी अगर बाइसेक्ट करा है ए को तो 2 पार्ट इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करिए 70 का हाफ हो गया 35। इट मीन्स ये भी 35 का आ गया ये भी 35 का आ गया। देखो अगर ये एंगल दोनों बराबर हैं इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी। इट मीन्स ये भी इक्वल होंगी क्योंकि ये एंगल सेम है। चलो ये एंगल फाइंड हो गया। अब एंगल हम फाइंड कर लेंगे अगर ये 35 ये 35 पता है। ठीक है तो एंगल ये वाला फाइंड कर लेंगे ये कितना है। इसको एंगल 1 का नाम दे दो इसको एंगल 2 का नाम दे दो। ठीक है ये लीनियर पेयर नहीं ये लीनियर पेयर नहीं है ये पहली साइड ले लो आप।
ठीक है। इसमें एंगल ले लो ए, ये एंगल ले लो पहले, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी ले लो, ठीक है। तो ये एंगल कितनी 180 डिग्री के बराबर है बाय सम एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 180 के हो गया। अब इसमें से ये इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, फाइंड करनी है ए डी सी की। इसकी वैल्यू दी हुई है 35, उसकी वैल्यू भी दी हुई है एंगल ए की 35, ये आ गया 180। एंगल ए डी सी हमारा आ गया 180 माइनस ये हो गया 5 और 10 70 डिग्री, ठीक है। एंगल हमारा जो ये हो गया 110 का हो गया, 2 एंगल आ गया हमारा 110 का आ गया, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। ए डी सी पे लीनियर एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। अब ए डी ई फाइंड करना है, ए डी बी फाइंड करना है, वो हमको 110 हमने फाइंड किया, 180 के इक्वल आ गया, ठीक है। ए डी बी जो हमारा एंगल है वो आ गया 180 माइनस 110, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। इट मीन जो ये वाला एंगल है ये हमारा आ गया 70 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल पता चल गए, सारे एंगल्स पता चल गए हमें, ये 70 का आ गया, ये 110 का आ गया, 35 का ये दिया हुआ है। अभी इसमें से क्या है कि ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, इट मीन जो हमें पता चल गया इससे कि जो हमारी इसकी अपोजिट साइड ए डी होगी। देखो ये 110 का ये सबसे बड़ा है, इसका ए सी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ए सी है जो वो बड़ी है बी ए डी से, ए सी हमारा बड़ा है डी सी से भी बड़ी है, ठीक है। अब सबसे छोटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा एंगल ले लो, सबसे एंगल ये छोटा, इस ट्रायंगल में ये तो दोनों बराबर होगी, ठीक है। इसमें लिख लो कि जो हमारा ए डी है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद ये 35 डिग्री का सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी हमारी बी डी स्मॉलेस्ट साइड होगी। उसके बाद ये कितने का एंगल था हमारा 70 डिग्री का, ये सबसे बड़ा, इसके बाद बड़ा 70 डिग्री का है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी ए बी। अब थर्ड देखो, अब उसके बाद 75 आ गया, 75 ए डी, ये हमें पता है ए डी छोटी है, हमें ए डी नहीं चाहिए। उसकी दूसरी साइड हमें पता थी कि उससे छोटी कौन थी डी सी साइड छोटी है, सी डी ला लो चाहे डी सी ला लो, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है, इसमें डी कोई पॉइंट है साइड पे बी सी पे, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ए बी सी प्लस सी ए ये 2D के ग्रेटर है। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल पहले ए बी डी ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल ले ली, इसमें हमें पता है कि जो ए बी है प्लस बी डी है वो ग्रेटर होता है ए डी सी, ठीक है। क्यों होता है, इसमें आएगा, ये हमारी थ्योरम थी, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड से बड़ा होता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। इसको पॉइंट ले लो 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ले लो, एक ये वाली ए डी सी ट्रायंगल ले लो, इसमें ए सी प्लस जो डी सी है या सी डी ला लो वो ग्रेटर होगा ए डी से, इसको ले ले 2, ये भी सेम पॉइंट हो जाएगा इसका बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 हमारा क्या हो गया, ऐड कर दो, फ्रॉम 1 and बाय एडिंग लिख लो, बाय एडिंग 1 and 2, ठीक है। अब ए बी प्लस बी डी, इसको प्लस कर दो, अब ए सी प्लस सी डी, ठीक है, ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, ठीक है। अब देखो ए बी साइड वैसे ही लिख लो और ए सी साइड वैसे ही लिख लो, ठीक है। जो हमारी देखो जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के, बी डी प्लस सी डी के, ठीक। इसको क्या लिख लेंगे हम, ये बी डी साइड है।
हमारी कौन सी साइड है, बी सी साइड है, ग्रेटर देन 2AD, हैंस वी प्रूव दिस। क्वेश्चन है 5th का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ABC हमें एक आइसोलेट ट्रायंगल दी हुई, मतलब अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे, आइसोलेट्स के बराबर होंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ AB AC के इक्वल दी हुई है, D कोई पॉइंट प्रोड्यूस किया हुआ है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो AD है ये ग्रेटर है AB से, जो AD है वो क्या ग्रेटर है AB के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें AB इक्वल टू AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अभी एंगल जो हमारा ACB है वो भी ABC एंगल के इक्वल है, ये 1 ले लो। इसका क्या मतलब है, ऑपोजिट एंगल ऑफ 2 इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखो जो ये एंगल ACB है, ये वाला एंगल ACB है, ठीक है। ये इसका सम, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका सम किसके बराबर होता है, 2 ऑपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल के होता है, ठीक है। इट मीन जो एंगल हमारे पास ACB है वो किसके बराबर होगा, एंगल ADC प्लस एंगल CAD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ACB है वो इज एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब अगर ये इक्वल भी होता है और ये बड़ा भी होता है, ये बड़ा भी होता है बाय थ्योरम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल है, इट मीन जो हमारा एंगल ACB है, ठीक है, वो ग्रेटर होगा, ये एंगल इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा एंगल ADC एंगल से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब देखो ये इससे बड़ा होगा, उसके बाद जो हमारा एंगल ABD है, ठीक है। अब ये हमारा एंगल ACB आ गया। अब अगर ACB AD वाले एंगल से बड़ा है तो हमारा जो ABC है, ठीक है, जो हमारा ABC है ये भी ग्रेटर होगा ADC के। फ्रॉम 1 में हमने वैल्यू पुट कर ली, 1 में क्या था कि जो हमारा ACB है वो किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है, तो ये भी एंगल बड़ा होगा, ठीक है, ये भी एंगल इससे बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो हम अगर ये ट्रायंगल पूरी ले लेंगे, ABD ले लेंगे, तो ये भी बड़ा होगा एंगल ADB से, तो ये सारा भी इस एंगल से बड़ा होगा। हैंस हमने प्रूव कर दिया कि जो AD एंगल है वो क्या होगा, बड़ा होगा AB से, मतलब जे जो बड़ा होगा एंगल बड़ा होगा, ठीक है। हैंस वी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ कि फिगर है जो इसमें ACD के इक्वल है। हमने प्रूव करना है कि जो BC साइड है वो CD से छोटी है, CD ग्रेटर है। हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, ये देखो पूरी टोटल ये 70 डिग्री की है, इट मीन्स ये एंगल भी 35 डिग्री का आ गया, ये एंगल भी 35 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इसके ऑपोजिट वाली एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल सेम होगा, मीन्स ये भी 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD AC इक्वल टू CD, सो जो एंगल हमारा D होगा वो भी क्या होगा, 35 डिग्री का आ जाएगा। opposite angle of 2 equal sides are also equal, ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे ये थर्ड एंगल है जो ये फाइंड कर लेंगे, तो हमारा एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये 180 के इक्वल है, ये लीनियर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो हमारा 70 प्लस ACD इक्वल टू 180 आ गया। ACD हमारा किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 70, ये 110 के इक्वल आ गया, 110 आ गया इसका। ऐसे ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसी एंगल ये B फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल हम ABC ले लेंगे, इसमें एंगल जो हमारा है BAC प्लस ACB प्लस CBA एंगल ये 180 के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एंगल ये पता है हमें, A वाला ये 35 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, CBA एंगल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ये 180 के इक्वल हो गया,
CBA इक्वल टू 180 माइनस हमारा ये एंगल है, ये आ गया 105, हमारा CBA एंगल आ गया 75 डिग्री, ये 75 डिग्री आ गया। अब देखो सबसे लार्ज एंगल इस एंगल में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, जो B है, B इज़ लार्जेस्ट एंगल। अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, AC क्या होगी, ग्रेटर होगी BC से, ठीक है, AC बट AC इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, ठीक है। अगर दोनों ये गिवन है, AC CD के इक्वल है, इट मीन जो CD भी होगी वो ग्रेटर होगी BC से, ये हमने प्रूव कर दिया। 6 का फर्स्ट पार्ट की शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इट मीन्स हमने एक ड्रॉ कर लेनी है ट्रायंगल ये वाली, इसमें ये क्या है, A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है कि ये हाइपोटेनियस है, AC है, ये मतलब हमने प्रूव करना है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ABC, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है। अब हमने इसमें प्रूव क्या करना है, हमने इसमें प्रूव करना है कि जो AC है इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्रायंगल ABC में, लॉन्गेस्ट साइड ये प्रूव करनी है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। ये देखो, अब ये तो पता है 90 डिग्री का ट्रायंगल का सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर 1 इक्वल होता है तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। जो एंगल A है वो कितने की इक्वल है, 90 डिग्री से है, 90 डिग्री का है। इट मीन्स एंगल बड़ा है, तो एंगल A जो होगा, ठीक है। अब ये जो B एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। B के ऑपोजिट एंगल कौन सी है, AC साइड है। इट मीन जो एंगल हमारी AC साइड है वो क्या होगी, वो बड़ी होगी BC से, ठीक है। इसका रीज़न हमको पता है, साइड ऑफ ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ लॉन्गर होती है वो भी साइड, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जो एंगल हमारा C है, ये भी हमें पता है कि एंगल C भी लेस होगा, 90 डिग्री से तो लेस होगा, तो एंगल जो हमारा C है वो एंगल B से हमारा कम होगा, ठीक है। इट मीन जो हमारी AB है वो भी क्या होगी, AC से कम होगी। इसका रीज़न भी वही आ जाएगा, साइड ऑफ ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज़ लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। हैंस इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारी AC है इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्रायंगल ABC। ये हमने हैंस प्रूव कर दिया, ठीक है। मीन्स ये 90 डिग्री का हमको पता है, ये तो छोटे होंगे, ठीक है। हमें पता है एंगल जो बड़ा होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है। बस ये प्रूफ कर दो कि इसकी ऑपोजिट साइड ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90, तो इसकी ऑपोजिट साइड AC बड़ी होगी। हमारा ये 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें दी हुई है कि ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने प्रूव करना है कि AB BD के ग्रेटर है, ठीक है, AC ग्रेटर है CD के, ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले देखो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल 180 की इक्वल होती है, अगर ये 90 का है तो एंगल जो हमारा B होगा या एंगल A होगा वो 90 से तो लेस होगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ले लो, ठीक है। जो हमारा एंगल हमें पता है कि ADB है वो 90 डिग्री का है। इट मीन्स हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है, इसकी ऑपोजिट साइड AB होगी, जो AB होगी वो ग्रेटर होगी BD साइड से, AD से भी ग्रेटर होगी, BD से भी ग्रेटर होगी, ठीक है। क्योंकि लार्जेस्ट एंगल की इसके साथ रीज़न है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, ठीक है। उसकी दूसरी साइड भी क्या होती है, उससे बड़ी होती है,
उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है, हमें ये पता चल गया, ये प्रूव हो गया कि ए बी बी डी से है। अब देखो ऑल्सो जो हमारा एंगल ये डी है, ठीक है, एंगल ए डी सी है, वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है बी सी को, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए सी, इट मीन्स ए सी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी सी डी से, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट प्रूव कर दिया हमने। अब अगर ये बड़ी है, अब ये इसको ले लो दूसरा पॉइंट, बाय एडिंग 1 and 2, दोनों पॉइंट को ऐड कर दो। देखो ए बी प्लस इसका ए सी, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ग्रेटर साइन बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब ए बी प्लस ए सी, जो बी डी और सी डी है, ये साइड सारी कौन सी है, बी सी साइड ही है, तो हैंस हमने प्रूव कर दी। क्वेश्चन इज 7th का फर्स्ट पार्ट है कि ये ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, इसमें एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री, सी दिया हुआ 40 डिग्री। जो ये ए डी लाइन है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। डी पॉइंट है बी सी पे, शो करना है, ये चीज़ें शो करनी है। पहले हम एंगल ए फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमको पता नहीं है, वो क्या है, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा एंगल की जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री वैल्यू आ गई। मतलब अगर ये 110 का है, ठीक है, तो जो हमारा एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी के इक्वल है, ठीक है। अगर इट मीन्स क्या हो गया, एंगल ए की इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, 55 होगी, ये 55 डिग्री का आ गया, ये 55 डिग्री का आ गया, ठीक है। एंगल इसमें लिख लो, एंगल बी ए डी इक्वल टू 55 और एंगल डी ए सी इक्वल टू 55 आ गया, ठीक है। इसमें रीज़न लिख सकते हो आप कि बी सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ए बी डी ट्रायंगल ले ली, इसमें से हमें ये डी एंगल फाइंड करना है। तो एंगल जो हमारा बी ए डी है प्लस एंगल, तीनों एंगल ले लो, ए बी डी है प्लस एंगल ए डी बी है, वो हमारा 180 के इक्वल हो गया। ये हमको पता है 55 डिग्री, ये 30 डिग्री है, प्लस एंगल ए डी बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एंगल ए डी बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ये आ गया टोटल 85 इक्वल टू 95 आ गया। इट मीन्स ये एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 95 डिग्री। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ये ले लो ए डी सी ले लो, ठीक है। एंगल जो हमारा है डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180, ये हमारा आ गया। ये एंगल पता है हमें 55 है, प्लस ये 40 है, प्लस एंगल ये हमें नहीं पता, सी डी ए नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल जो हमारा सी डी ए है वो 180 माइनस ये आ गया 4 प्लस 95, 180 से 95 माइनस कर दो, ये हमारा आ गया 85 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा आ गया 85 डिग्री, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फार्मूला है, अगर ये दोनों साइड्स क्या है, ये 110 है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, ये 110 है। अकॉर्डिंग टू साइड्स देख लो, अब सबसे बड़ी साइड क्या है, ये हमारी 95 डिग्री की, इसके ऑपोजिट साइड है ए बी, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो ए बी है वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी हमारी बी डी से, ए बी बी डी से ग्रेटर होगी। उसके बाद देख लो दूसरी साइड कौन सी, 85 डिग्री का एंगल बड़ा है, 85 के ऑपोजिट है ए सी, इट मीन्स हमारी जो ए सी वो किससे बड़ी होगी, डी सी से, ठीक है, वो डी सी से बड़ी होगी। उसके बाद एंगल जो आते हैं हमारे 55 डिग्री के दोनों आते हैं, इसका एंगल का ऑपोजिट है बी डी, ठीक है। इसमें बी डी क्या होगी, बी डी ग्रेटर होगी ए डी से,
ठीक है। अब तीसरा एंगल, फोर्थ एंगल आता है 55 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये डी सी साइड है। इट मीन्स डी सी किससे ग्रेटर होगी, ये भी ए डी की होगी। हैंस्ड हमने प्रूव कर दिया। सेवंथ का सेकंड पार्ट है कि अरेंज द साइड ऑफ एंगल बी ओ सी है जो हमारा, उसकी ये ट्रायंगल की साइड्स क्या है, अरेंज करनी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। इसमें क्या है, देयर लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी ओ और सी ओ क्या है, बाई सेक्टर है, मतलब इस एंगल का बाई सेक्टर है। इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये इस एंगल को 2 डिवाइड, और सी एंगल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम एंगल फाइंड कर लेंगे। हम पहले लेंगे एंगल बी ए सी ले लिया। ठीक है, बी ए सी जो ये ए एंगल है, ये लीनियर पेयर एंगल है। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये वाला एंगल प्लस एंगल हमारा बी ए सी और बी ए ई डी, सॉरी बी ए डी, ये किसके इक्वल है, 180 के। ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, अब जो एंगल हमारा बी ए सी है, बी ए सी फाइंड करना है हमने एंगल। ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस 137, ये आ गया हमारा 43 डिग्री। मतलब ये एंगल हमें पता चल गया 43 डिग्री का ही है। ऐसी एंगल ये फाइंड कर लेंगे कि जो एंगल हमारा ए बी ई है प्लस एंगल ए बी सी है, ये 180 के बराबर है। ये भी लीनियर स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो अगर ये लीनियर एंगल है तो हमारा एंगल ए बी ई हमें पता है, सॉरी एंगल ए बी सी फाइंड करना है हमने। ये आ गया 180 डिग्री माइनस 106 इक्वल टू 74 डिग्री। इट मीन्स ये 74 है। अब देखो 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो जो हमारा एंगल होगा ये 74 आ गया। ए बी सी टोटल किसका एंगल है, तो एंगल ए बी ओ किसके इक्वल आ गया, 37 डिग्री के। और एंगल ओ बी सी ये भी हमें पता चल गया, ये 37 है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये एंगल फाइंड कर ले। ऐसे ही हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। अब देखो ट्रायंगल ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी सी ले लो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ए बी सी में ही ट्रायंगल ए बी सी में ही हमको एंगल ए वाला एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। हमने एंगल जो है ए सी बी फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये एंगल की वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यू कितनी थी, 74 माइनस 74 माइनस ये भी पता है 43, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 117 वैल्यू आ गई। 180 माइनस 117, ये टोटल 63 आ गई। अगर 63 का हाफ करेंगे ये 35.1.5 आ जाएगी, ये भी 31.5 आ जाएगी। अब हमें इसमें से सारे ट्रायंगल्स पता है हमें। अब हम क्या करेंगे, ओ बी सी साइड ले लेंगे ट्रायंगल ओ बी सी ले लेंगे, क्योंकि यही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमने इसको। ये देखो ये 37 आ गया, इसकी वैल्यू नहीं पता ओ की, वो निकाल लेंगे। एंगल ओ बी सी, तीनों एंगल को प्लस कर दो, बी सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल हमने सी ओ बी निकालना है, ये नहीं पता, दूसरे एंगल्स हमें पता है 180 से 37 वो पता है, वो वाला था हमारा 31.5 डिग्री। ये आ गया हमारी वैल्यू, एंगल सी ओ बी की आ गई 111.5 डिग्री वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट कर दो। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी ट्रायंगल को ही हमने अरेंज करनी है। अब देखो सबसे ये 37 है, ये 31 है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 111.1। ये बड़ा एंगल है, इसके सामने साइड क्या है, बी सी। इट मीन जो बी सी है वो ग्रेटर है। सेकंड एंगल है, ये बड़ा है, बी है ये वाला एंगल, इसकी साइड क्या है, ओ सी। फिर ये ओ सी बड़ी होगी, फिर क्या होगी, सबसे अब छोटा एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड होगी ओ बी।